नमस्कार, आज नए वीडियो के साथ आए हैं। आज डिस्कशन होगा यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है। अभी सबसे हॉट इशू वही है पूरी दुनिया में। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है, ये तो आप में से कई लोगों को अब तक पता चल गया होगा। नेटो एक अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएस और उसके जो एलाइज हैं उन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका ये रहता है कि नेटो की किसी भी एक मेंबर पर अगर हमला हुआ तो पूरे नेटो पे हमला माना जाएगा। पूरा नेटो आपके ऊपर रिटेलिएशन करता है। तो यूक्रेन जो है वो रशिया से सटा हुआ है, और अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता तो रशिया का दुश्मन उसके ठीक बॉर्डर पे आ जाता। तो यूजुअली एक बफर जोन की पॉलिसी होती है जब बड़े सुपर पावर्स का ऐसा, मतलब वो कॉलोनियल टाइम से होते आ रहा है। आई थिंक अफगानिस्तान और तालिबान में भी ऐसा था कि एक बफर जोन रहता है जो दोनों पावर्स का नहीं होता है। तो इससे क्या है, थोड़ा सिक्योरिटी उनके लिए बना रहता है। तो इस तरह की घटना पहले भी हुई थी 1962 या अर्ली 1960s में, जो भी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है। तब क्यूबा जो है वो यूएसएसआर का एलाई था। तो यूएसएसआर जो है अपने मिसाइल्स क्यूबा में इंस्टॉल करना चाह रहा था। अब आप में से जो लोग जानते हैं तो क्यूबा यूएसए के जस्ट नीचे, बहुत पास है मतलब। तो यूएसए के ऊपर ये खतरा आ गया था कि अगर क्यूबा में मिसाइल्स इंस्टॉल हो गए तब तो मतलब हम बहुत आसानी से टारगेट किए जा सकते हैं। तो उस वक्त भी ऐसी युद्ध की स्थिति बन गई थी, बट फिर तब ऐसा हुआ नहीं, अवॉइड कर दिया गया, मतलब मिसाइल वहां नहीं इंस्टॉल किए। बट ऐसा यूक्रेन में नहीं हो पाया। यूक्रेन बैठा था नेटो के भरोसे कि हाँ मैं तो करूंगा, मेरी मर्जी, मैं एक सॉवरेन देश हूँ, ऐसा वैसा करके। तो रशिया बोला नहीं, तुम नेटो तो ज्वाइन नहीं कर सकते, और कोई एकदम उनको स्ट्रांग आश्वासन ऐसा कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने हमला कर दिया, और नेटो जो इनको यूक्रेन को आश्वासन दुनिया भर का दे रहा था कि हाँ हम हैं, ये है, वो है, वो लोग अभी सैंक्शन कर रहे हैं, लगा दिए हैं मतलब सैंक्शन। और अगर उनसे पूछा जाए कि मिलिट्रीली क्या करोगे तो कुछ नहीं। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि 1 महीने में आपको इन सैंक्शंस का असर दिखने लगेगा, बट 1 महीने तक यूक्रेन तो ऐसा कुछ खास बचेगा नहीं, निपट गया है। वो तो 2-4 दिनों के युद्ध में ही काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है उनको। तो अपना इसमें यह है कि इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है। इंडिया ने एक तो जो हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है पुतिन जी से, उसमें इंडियंस की सेफ्टी और इवैक्यूएशन की बात की गई है। वहाँ के स्टूडेंट्स का इवैक्यूएशन शुरू भी हो गया है, फुली स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये अच्छी बात है। और दूसरा, जो एक जियोपॉलिटिकल लेवल पे, जैसे संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशंस, वहाँ ये प्रस्ताव लाया गया रशिया के एक्शंस के खिलाफ। तो उसमें हमने एब्सटेन किया मतलब ना हमने पक्ष में वोट किया, ना हमने वोट ही नहीं किया। तो हम किसी का पक्ष इसमें नहीं ले रहे हैं, ऐसा करके है। रशिया भी हमारा एक डिफेंस एलाई है, मतलब डिफेंस ट्रेड पार्टनर है, और हमारे पुराने संबंध है रशिया से मतलब। तो बहुत नपातुला कैलकुलेटेड मूव लिया है, और यहाँ पे एक्चुअली इंडियन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, तो फिर मेरे हिसाब से सही भी किया है। लेकिन यहाँ से जो घटनाएं बढ़ के निकल के आ रही हैं वो 2 है। एक तो एक देश को अपना स्ट्रेंथ कितना बना के रखना चाहिए और अलायंस पे कितना डिपेंड करना चाहिए। यूक्रेन पहले सोवियत रशिया का पार्ट था, तो उसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, न्यूक्लियर वेपन्स की। बट 94 का वो था जब वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ। रशिया और यूएसए दोनों ने कहा कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे, और हमला हुआ तो बचाएंगे, तो आप अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हटा दो। तो उन्होंने हटा दिया। अब आज की डेट में जब एक तो एग्रीमेंट करने वाला ही हमला कर रहा है, और दूसरा जिसने एग्रीमेंट किया था वो बचाने नहीं आ रहा है। तो एग्रीमेंट्स की ऐसी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है जब आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी देश को अपना अपनी जो सिक्योरिटी है उसको तंदुरुस्त रखने की ज़रूरत है, शक्तिशाली रखने की ज़रूरत है कि युद्ध ना हो। क्योंकि आप किसी बलशाली व्यक्ति से लड़ने से पहले 4 बार सोचेंगे। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि युद्ध हो ही जाए, जैसे चाइना, हमारा जो बेसिक कंसर्न रहता है वो चाइना के पर्सपेक्टिव से रहता है, क्योंकि चाइना का एग्रेशन और ये एक्सपेंशनिज्म, विस्तारवाद बहुत रहता है। तो अगर चाइना ऐसा कुछ करता है तो दुनिया वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, ये आपको देखने को मिल गया है। क्वाड एक अलायंस है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, यूएस का, सॉरी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान का। लेकिन उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सैंक्शन ही करेंगे। मिलिटरली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं। तो हमें इतना स्ट्रांग तो होना चाहिए कि हम लड़ें तो सैंक्शन का रिजल्ट दिखते दिखते तक युद्ध कर सकें। एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है जो मैं बोलते बोलते छोड़ दिया, मतलब कि अपना स्ट्रेंथ डेवलप करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही सब कुछ करना है। आप जितने स्ट्रांग है, आपका रेस्पेक्ट उतना ही रहेगा, और उतना ही आपके दुश्मन
आपको कॉर्नर करने से पहले सोचेंगे। ज़्यादा ट्रेड या ये सब के भरोसे होने से भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि कोई भी देश अपना एक टेम्पररी नुकसान सहन कर लेता है अगर वो लड़ाई के मैदान में जाके कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव या स्ट्रेटेजिक गेन ले सकता है। तो चाइना के खिलाफ हमारा कंक्लूजन ये है कि चाइना के खिलाफ तो हमको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मिलिट्री हेल्प तो शायद नहीं मिलेगा, वो हमको खुद ही करना है। तो हम कर भी रहे हैं, पर उस पर ध्यान देना है। उसके एक्सपेंडिचर को क्रिटिसाइज़ करना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को रशिया के साथ भी बदलते रिलेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। रशिया हमारा बहुत पुराना एलाई है, लेकिन अब वो ऐसी परिस्थिति में आ गया है कि उसको यूएसए और चाइना में से एक तो चुनना पड़ेगा। तो उसने चाइना को चुना है ऑब्वियसली, क्योंकि यूएसए तो उसका राइवल है। तो हमारे और चाइना के कन्फ्लिक्ट के बीच में रशिया से हम कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मे बी वो कुछ मिटिगेट करेगा अगर उसका मन हुआ या जो भी है, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान भी चलते आ रहा है। वो तो उसका मतलब प्रैक्टिकली पाकिस्तान क्या है, कॉलोनी हो गई है चाइना की, जिस तरह के वहाँ पे हालात हैं। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम अपना स्ट्रेंथ बनाएं, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी, और हम बदलते रिलेशंस के लिए भी तैयार रहें कि हमारा रशिया के साथ जो चीज़ें बदलने वाली हैं वो भी हम ध्यान में रखें। बाकी यूक्रेन में जो हो रहा है वो अच्छा तो नहीं हो रहा है। आप एज ए ह्यूमन कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते कि इन कारणों से मृत्यु हो लोगों की, क्योंकि बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस मरते हैं। मिलिट्री पर्सनल तो मरते ही हैं, पर सिविलियंस भी मरते हैं, और ये बहुत दुखद रहता है। तो लेट अस विश एंड प्रे कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और स्टेबिलिटी और पीस वापस आए। और यूक्रेन का मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कंक्लूजन में कि यूक्रेन की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि गलती हो गई। उनको नेटो ज्वाइन करने से मना कर देना चाहिए था, उनको ये असेसमेंट ले लेना चाहिए था, क्योंकि जो बाइडेन जो यूएस प्रेसिडेंट है, उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली। अब अफगानिस्तान में क्या हुआ वो आप देख ही रहे हैं, अभी रशिया में भी हो गया, यूक्रेन में। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को 1000 लोग गाली देते थे, कोसते थे, बुराई करते थे, लेकिन उनके समय में कम से कम पीस एंड स्टेबिलिटी थी। तो यूक्रेन को ये चीज़ समझनी चाहिए थी, जो बाइडेन उनको कहाँ तक हेल्प करेंगे, नेटो कहाँ तक हेल्प करेगा, और उस अनुसार अगर वो अश्योरेंस दे देते रशिया को कि नेटो अलायंस हम ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका और कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा का ऐसा कोई वहाँ सिक्योरिटी इशूज़ है नहीं कि उनको एक बड़ा अलायंस ज्वाइन करना पड़े, और बफर स्टेट है तो और कंसर्न रहना चाहिए था। तो वो नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा होता। बट बहरहाल एज आई सेड कि सबको विश करना चाहिए, प्रे करना चाहिए कि ये कन्फ्लिक्ट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और ये ह्यूमन लाइफ्स जो हैं ख़त्म हो रही हैं, इस पर भी रोक लगे। आपका ओपिनियन ज़रूर बताइए, व्हाट डू यू थिंक, मेरे ओपिनियन को लेके या पूरे इस परिदृश्य को लेके आप क्या सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच।